बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिससे भाजपा या उनके सहयोगी दल के नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है, जो अपने और अपने परिवार के कई सदस्यों को विधानसभा भेजने का सपना देख रहे थे। दरअसल इस खबर के बाद वो सपना टूट सकती है। समझेंगे कि पूरी खबर क्या है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। विवेका जी, भाजपा ने जो रणनीति बनाई है पूरे एनडीए के लिए बनाई है, क्या रणनीति और क्यों सपना टूट जाएगा ऐसे नेताओं का जो खुद राजनीति में सक्रिय हैं, खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, अलग सीट से बेटा या दूसरे रिश्तेदार को लड़ाना चाहते थे? देखिए, चुनाव के मद्देनज़र कई रणनीति तैयार हो रही है। इस रणनीति पर काम किया जा रहा है ताकि विपक्ष को हमलावर होने का, विपक्ष को सवाल उठाने का मौका नहीं मिले। यानी कि बीजेपी और जेडीयू फूंक फूंक करके कदम रख रही है। बीजेपी और जेडीयू की रणनीति यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब हम विपक्ष पर सवाल खड़े करें, खास करके लालू परिवार पर सवाल खड़े करें, परिवारवाद पर सवाल खड़ा करें, तब आरोप हम पर नहीं लगे। यानी कि बीजेपी या एनडीए के ऊपर आरोप नहीं लगे कि आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो उधर के लोग कर रहे हैं। तो बीजेपी और खास करके एनडीए ने इस रणनीति पर काम कर रहा है एनडीए कि इस तरह के कोई आरोप, खास करके परिवारवाद पर कोई आरोप नहीं लगे। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? तो कहा गया है कि एक परिवार एक उम्मीदवार के फार्मूले पर काम होगा और एनडीए के अंदर इसी फार्मूले के तहत काम होगा। तो एक परिवार एक उम्मीदवार का मतलब क्या हुआ कि एनडीए में चाहे जितने भी दल हों, 4 हों, 5 हों, जो भी दल हों, उस दल में चाहे आप किसी भी बीजेपी से हों या लोजपा से हों, आपको एक परिवार से एक ही लड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि बाप भी उम्मीदवार होगा और बेटा भी उम्मीदवार होगा, ऐसा नहीं होगा। और बाजाप्ता क्लियर कर दिया गया है, बीजेपी और जेडीयू की तरफ से क्लियर किया गया है और इसके परिणाम भी जो है सो दिखने लगे हैं। वो रिजल्ट जो है वो दिखने लगा है। कुछ दिन पहले नीतीश कैबिनेट के एक मंत्री मदन सहनी अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर के बेचैन थे। पटना से लेकर के दिल्ली तक दौड़ लगा रहे थे। मदन सहनी अपने बेटे एकलव्य सहनी को हर हाल में दरभंगा की एक सीट से चुनाव लड़ाने को आतुर थे। चिराग पासवान से मुलाकात की। चिराग पासवान को मैनेज, कहा जाता है कि चिराग पासवान को मैनेज किया गया। अब मैनेज किस तरह से किया गया वे बता सकते हैं, लेकिन खबर यही है कि चिराग पासवान को मैनेज करके अपने बेटे एकलव्य सहनी को लोजपा रामविलास में शामिल कराने को उन्होंने तैयार भी कर लिया। कोशिश नहीं, तैयार कर लिया। और बाजाप्ता तारीख भी तय हो गई थी, 2-3 महीने पहले तारीख भी तय हो गई थी कि चिराग पासवान मदन सहनी के बेटे एकलव्य सहनी को पार्टी में शामिल कराएंगे। दरभंगा में बड़ा कार्यक्रम का भी आयोजन करा दिया गया था। बाजाप्ता चिट्ठी भी जारी हो गई थी, प्रदेश अध्यक्ष ने बाजाप्ता चिट्ठी भी जारी कर दी थी कि फलाने तारीख को एकलव्य सहनी लोजपा रामविलास ज्वाइन कर रहे हैं, चिराग पासवान उन्हें पार्टी में शामिल कराएंगे। लेकिन जैसे ही यह खबर एनडीए के खेमा में गई, खास करके जेडीयू के अंदर गई, तब बात बिगड़ गया और तब कहा गया कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। मदन सहनी खुद नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, जेडीयू के विधायक हैं और इस बार यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। तो वैसी स्थिति में मदन सहनी खुद चुनाव लड़ करके अपने बेटे को सहयोगी दल से चुनाव नहीं लड़ा सकते हैं। जेडीयू ने क्लियर कर दिया, जेडीयू ने स्पष्ट मैसेज दे दिया कि या तो आप जेडीयू में रहिए, आप जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़िए या फिर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए, लेकिन यहाँ आप रह करके आप अपने बेटे को दूसरे सहयोगी दल से चुनाव नहीं लड़वा सकते हैं। क्लियर कट मैसेज जेडीयू ने दे दिया है। और जेडीयू ने अगर यह मैसेज दिया है और आप देखिए उसका रिजल्ट क्या हुआ। जो तारीख तय की गई थी एकलव्य सहनी की ज्वाइनिंग की, जिसमें चिराग पासवान खुद शामिल होने वाले थे, जब जेडीयू का नेतृत्व सख्त हुआ, इसके बाद ज्वाइनिंग टल गई। वो खबर हमने अपने दर्शकों को पहले बताई थी कि किस तरह से एकलव्य सहनी की ज्वाइनिंग टली। अब जो खबर आ रही है कि यह फार्मूला पूरे एनडीए पर लागू हो रहा है। पहले जेडीयू ने इसे लागू किया और अब यह फार्मूला पूरे कुनबा पर, यानी कि एनडीए कुनबा पर लागू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बाप बीजेपी से लड़े और बेटा लोजपा से या जेडीयू से लड़े, ऐसा नहीं होगा। तो हमने मदन सहनी के बारे में बताई। एक और बीजेपी में एक और नेता हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, वो हैं रामकृपाल यादव।
रामकृपाल बीजेपी को लगता है कि रामकृपाल यादव को चुनाव लड़ाना चाहिए। वे पाटलिपुत्र से सांसद रहे हैं, मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री भी रहे हैं, तो उस स्थिति में उनको चुनाव लड़ाने की खबर है। उनको दानापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने की ऐसी चर्चा है, आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन खबर है कि उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, और वह भी दानापुर सीट। दानापुर सीट अगर जीतना है तो एक सशक्त उम्मीदवार वहां पर देना होगा, बीजेपी को देना होगा। जो पूर्ववर्ती उम्मीदवार जो पूर्व के विधायक थी आशा सिन्हा, अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उतने ताकतवर नहीं रह गई जो विरोधी को परास्त कर सके। तो वैसी स्थिति में जो खबर है, जो चर्चा है, जो पार्टी के सूत्र बताते हैं कि रामकृपाल यादव पर बीजेपी दांव लगा सकती है। लेकिन वहां भी खबर है कि रामकृपाल यादव अपने बेटे को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और वह लोजपा से लड़ाना चाहते हैं। लोजपा में उनका बेटा शामिल भी है, और कहा जा रहा है कि फतुहा सीट पर उनकी दावेदारी है। लेकिन इस फार्मूले के आ जाने के बाद अब संकट है। संकट इस मायने में है कि या तो रामकृपाल यादव चुनाव लड़ें, या फिर लोजपा सहयोगी दल के टिकट से उनके बेटे चुनाव लड़ें। दो में से किसी एक को ही चुनाव लड़ना होगा। अगर दोनों चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि सवाल खड़े होंगे। आप चुनाव लड़िएगा तो फिर दूसरा भी चुनाव लड़ेगा, दूसरा भी अपने बेटे को चुनाव लड़वा सकता है। तो जो खबर है वो यही है कि ऐसी इस रणनीति पर काम हो रहा है कि एक परिवार एक उम्मीदवार, एनडीए के अंदर, एनडीए में एक परिवार एक उम्मीदवार, इस फार्मूले के तहत काम होगा। और सीटों का जब बंटवारा होगा तब क्लियर हो जाएगा कि अगर पिता को टिकट मिला तो उसके पुत्र को टिकट एनडीए से नहीं मिलेगा। खास करके लोजपा, जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और रालोम, ये जो 5 दल है। तो इसके पीछे की जो रणनीति यही है कि बीजेपी और जेडीयू ने इस रणनीति पर काम किया है कि अगर हम लोग पिता पुत्र को टिकट देते हैं तो सीधा आरोप लगेगा, हम तेजस्वी यादव पर सीधा हमला नहीं कर पाएंगे, हम आरजेडी पर सीधा हमला नहीं कर पाएंगे। अगर हमला करते हैं तो आईना दिखाया जाएगा कि आप भी तो वही काम कर रहे हैं। तो एक यह बात हुई। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हुई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कैबिनेट के जो 2 मंत्री थे, दोनों मंत्रियों ने एक ने अपने बेटा को और दूसरे ने अपने बेटी को चुनाव मैदान में उतार दिया। वो भी एक ने सहयोगी दल से और दूसरे ने विपक्षी दल से जाकर के अपने बेटा या बेटी का चुनाव लड़वा दिया। तो उस मतलब फजीहत भी हुई थी, नीतीश कुमार की सरकार की फजीहत हुई थी, दोनों मंत्रियों की फजीहत हुई थी। तब ही कहा जाता है कि तब से ही नीतीश कुमार ने निर्णय लिया कि अगर साथ रहना है तो साथ रहिए, वरना अगर आपको दूसरे दल में जाना है, अगर बेटे को दूसरे दल में एडजस्ट कराना है तो आप भी वहीं चले जाइए, जेडीयू में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जेडीयू ने अपने नेताओं को मैसेज दे दिया है, और उसी समय मैसेज दे दिया था। आप देखिए, चुनाव के दरमियान ही नीतीश कुमार ने मैसेज दे दिया था महेश्वर हजारी को कि आपने अपने बेटे को, सन्नी हजारी को, जो कांग्रेस के टिकट पर समस्तीपुर से चुनाव लड़वा रहे हैं, आप यह उचित नहीं कर रहे हैं। आप हमारे कैबिनेट में हैं और अपने बेटे को उधर से आप विपक्षी दल के टिकट दिलवा करके आप चुनाव लड़वा रहे हैं, तो यह कतई उचित नहीं है। दूसरे जो थे अशोक चौधरी, उन्होंने अपनी बेटी को लोजपा, जो सहयोगी दल है एनडीए की, उससे टिकट दिलवाया, चुनाव लड़वाया और चुनाव जीत भी गई। तो नीतीश कुमार और जेडीयू ने तभी से सख्ती बरती है और साफ साफ मैसेज दे दिया है कि आप या तो मेरे दल में रहिए, या अगर बेटे को चुनाव लड़वाना है तो आप भी उसी दल में चले जाइए। एक यह हो गया। और उसके बाद एनडीए के अंदर यह रणनीति बनी है कि ऐसा कतई नहीं होगा कि बेटा मेरे दल से, बाप मेरे दल से और बेटा दूसरे दल से चुनाव लड़े, यह स्वीकार्य नहीं होगा। अगर आपको रहना है तो दल में रहिए, चुनाव लड़ना है तो आप लड़िए या फिर बेटा लड़े, दूसरा दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे यह संभव नहीं है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए कुनबे से एक बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है, और यह खबर उन लोगों के लिए चिंता वाली खबर है जो अब तक यह समझ रहे थे कि हम भी चुनाव लड़ेंगे और सहयोगी दल से अपने बेटे को भी चुनाव लड़वा देंगे। तो इस पर पूरी तरीके से वे लोग औंधे मुँह गिरे हैं। और मदन सहनी का तो क्लियर है, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि मदन सहनी के बेटे की एंट्री लोजपा रामविलास में रुक गई है, कार्यक्रम स्थगित करा दिया गया। और यह कुछ महीने पहले ही यह घटनाक्रम हुआ। और अब जो इंटरनल खबर है वो ये खबर यही है कि एनडीए ने तय कर लिया है कि हम कतई ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार के विजन के साथ अब एनडीए पूरी एकजुटता से आगे बढ़ने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रही है। नीतीश परिवारवाद के खिलाफ थे, लिहाजा पूरा एनडीए, पूरा जो कुनबा है एनडीए के,
वो नीतीश कुमार के विजन को साकार करने में जुट जाएगा। ये खबर है जो उन नेताओं को झटका दे सकता है जो अपने साथ अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को भी चुनाव के मैदान में उतारने का सपना देख रहे थे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।